मंगोलों और गोरों से लड़ाई की, मुसलमान हुए, हिजरत की और अपनी मुसलमान रियासत बनाई। अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं अर्थफुल ड्रामा सीरियल की स्टोरी बता रहा हूँ तो आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। मैं आपको अर्थफुल ड्रामा सीरियल की स्टोरी नहीं बल्कि जर्राल राजपूतों की हिस्ट्री बता रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आज हम अर्तुगरुल गाजी की खिलाफत उस्मानिया और जरालों की रियासत राजौरी में पाए जाने वाली सिमिलैरिटीज पर बात करेंगे। 13वीं सदी के शुरू में अर्तुगरुल गाजी ने इस्लाम कबूल किया और दुनिया में नया वर्ल्ड ऑर्डर लाने का ख्वाब दिल में सजा लिया, जबकि दूसरी तरफ राजा साहिब सिना जराल ने उससे कुछ ही अरसा पहले 12वीं सदी के आखिर में इस्लाम कबूल किया और अपने कबीले से वादा किया कि वो बहुत जल्द अपनी इलादा मुसलमान रियासत कायम करेंगे। अर्तुगरुल गाजी और उनके कबीले ने सेंट्रल एशिया, जो आजकल उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान पर मुश्तमिल है, से हिजरत की और मुसलमान सल्जूक रियासत में पनाह ली। इस मुसलमान सल्जूक रियासत के उस वक़्त के सुल्तान का नाम सुल्तान अलादीन था, जबकि राजा साहिब सिना, जो कि मुसलमान होने के बाद राजा शेर अफगन खान जराल हो चुके थे, अपने कबीले के हमरा गुरदासपुर, जो कि इंडियन पंजाब में वाक़या है, से नकल मकानी करते हुए जम्मू कश्मीर की रियासत राजौरी में डेरे डाल लिए। अर्तुगरुल गाजी को मुसलमान होने और हिजरत के बाद जिन दो बड़ी कुव्वतों का सामना करना पड़ा वो मंगोल और ईसाई थे, जबकि दूसरी तरफ जराल राजपूतों को सिखों के अलावा इन्हीं दो बड़ी ताकतों मंगोलों और अंग्रेजों से कुव्वत आजमाई का मौका मिला। अर्तुगरुल गाजी की खिलाफत उस्मानिया 6 सदियों से ज्यादा अरसा तक कायम रही और इसको मुस्लिम दुनिया का सबसे लंबा एम्पायर भी कहा जाता है। लेकिन जराल राजपूतों की हिस्ट्री भी इससे कुछ अलग नहीं। रियासत राजौर तकरीबन 650 साल तक कायम रही और जराल राजपूतों की इस डायनेस्टी को राजपूतों की सबसे लंबी डायनेस्टी भी कहा जाता है। खिलाफत उस्मानिया ने इलाके पर नहीं बल्कि लोगों के दिलों पर हुकूमत की, मुसलमानों को सुपर पावर बनाया और मुसलमानों को वो मकाम दिलाया जो उसके बाद आज तक मुसलमान दोबारा हासिल नहीं कर सके। जराल राजपूतों को भी राजौरी के लोगों ने खुश दिली से वेलकम किया और जब तक राजौरी का नाम तारीख में जिंदा रहेगा, रियासत राजौर से जराल राजपूतों के नक्ूश को नहीं मिटाया जा सकेगा। और अब हम बात करते हैं ज़वाल की। अल्लाह के अलावा हर चीज़ को अरूज के बाद ज़वाल का सामना करना पड़ता है। इसी तरह ये दोनों डायनेस्टीज भी ज़वाल से ना बच सकी, लेकिन अल्लाह की शान देखें, इन दोनों डायनेस्टीज का खात्मा एक ही कुव्वत के हाथों से हुआ। पहले हम बात करेंगे खिलाफत उस्मानिया के ज़वाल की। 1914 में पहली जंग अजीम शुरू हुई। इस जंग में खिलाफत उस्मानिया के इत्तेहादियों में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, इटली और रोमानिया शामिल थे, जबकि दूसरी तरफ बरतानिया, फ्रांस, रशिया, जापान और अमेरिका इत्तेहादी थे। पहली जंग अजीम तकरीबन 5 साल तक जारी रही और करोड़ों लोगों की हलाकत का बाइस बनी। बिलाखिर 5 साल की तवील जंग के बाद इस जंग का खात्मा हुआ, लेकिन खिलाफत उस्मानिया और इसके इत्तेहादियों को शिकस्त का सामना करना पड़ा। वैसे तो खिलाफत उस्मानिया और इसके इत्तेहादी 31 अक्टूबर 1918 को जंग हार चुके थे, लेकिन 1922 को बाकायदा तौर पर सुल्तान का टाइटल खत्म कर दिया गया। यूं 6 सदियों से ज्यादा अरसा तक कायम रहने वाली खिलाफत उस्मानिया ब्रिटिश एम्पायर के हाथों खत्म हुई और खिलाफत उस्मानिया के वजूद से तुर्की ने जन्म लिया और इसी ब्रिटिश एम्पायर के हाथों जर्राल राजपूतों को शिकस्त हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि तजारत के घर से हिंदुस्तान में आई, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को इस्तेमाल करते हुए देखते ही देखते पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया और सिख एम्पायर को भी हड़प कर लिया। जब गुलाब सिंह ने देखा कि अंग्रेजों ने पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया है तो इसने अंग्रेजों से पूरा कश्मीर सिर्फ 75 लाख में खरीद लिया। फिर अंग्रेजों ने जराल राजपूतों से राजौरी का इक़्तिदार लेकर राजा गुलाब सिंह के हाथ में दे दिया। यूं तकरीबन 650 साल तक कायम रहने वाली जराल राजपूतों की राजौरी रियासत का खात्मा उसी ब्रिटिश एम्पायर से हुआ जिससे अर्तुगरुल की खिलाफत उस्मानिया का खात्मा हुआ था। इस वीडियो में दूसरे लोगों की तरह मन गढ़ंत कहानियों का सहारा नहीं लिया गया, बल्कि तारीखी हक़ाइक़ को सामने रखकर ये वीडियो बनाया गया। बहुत जल्द जराल राजपूत हिस्ट्री पार्ट 2 रिलीज होने वाला है, लिहाजा हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही वीडियो रिलीज हो आप तक पहुंच सके। जिन्होंने अभी तक जराल राजपूत हिस्ट्री पार्ट 1 नहीं देखा तो हमारे चैनल पर जाकर अभी देख सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना और अपनी फैमिली का खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।